फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपके सामने लेकर आई हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम के अगले 5 छंदों को लेकर। बसंत तिलका छंद में राजा कहते हैं प्रियंवदा से शकुंतला के विषय में जानकारी लेने के लिए राजा को जिज्ञासा है। तो उस समय राजा दुष्यंत शकुंतला के लिए पूछते हैं, वैखानसं किमनया भृतमा प्रदानाद वैपारिरोधी मदिनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्तमेव सदृशे लक्षण वल्लभाभि राहो निवत्स्यति समं हरिणांगिनाभि। अर्थात राजा पूछते हैं, किम अनया, क्या इसके द्वारा व्रत माँ प्रदानाद व्रत रखा जाएगा। बोले कैसा व्रत? बोले किसी अनुरूप वर को देने वाले विवाह के होने तक। कैसा? बोले वैखानसम अर्थात तपस्वी के व्रत को, व्यापार रोधी मदनस्य मदन के कामदेव के व्यापार को रोकने वाला व्रत क्या इसके विवाह के पूर्व तक ही रखा जाएगा। अत्यंतमेव सदृशेष लक्षण वल्लभाभि राहो निवत्स्यति समम हरिणांगनाभि। अर्थात किसी तपस्वी के साथ विवाह होने के कारण, समान नेत्र होने के कारण, सदृशे क्षण वल्लभाभि, समान नेत्र होने के कारण किसके समान? बोले हरिणांगनाभि, हिरणों के समान नेत्रों वाली शकुंतला के या फिर मृगियों के साथ ही यहाँ रहेगी। यह शकुंतला जो है आपकी सखी है, क्या यह मदन के अर्थात कामदेव के व्यापार को रोकेगी? कब तक? वो कहते हैं अपने विवाह के पूर्व तक, या फिर अपने समान नेत्रों वाले इन हिरणों के साथ ही सदा यहाँ रहेगी। ऐसा राजा पूछते हैं। इनडायरेक्टली राजा ये पूछ रहे हैं कि क्या यह शादी करेगी अथवा यह तपस्वी बनकर तपस्या करेगी या फिर यहीं पर आश्रम में रहेगी। राजा का कहना यहाँ पर इतना ही है। इस छंद में, इस श्लोक में बसंत तिलका छंद है। नेक्स्ट अगला देखते से क्लियर करें। राजा आर्या छंद को पढ़ते हुए यानी कालिदास आर्या छंद में राजा से कहलवाते हैं। राजा दुष्यंत कहते हैं, जब प्रियंवदा से उन्होंने ऐसा पूछा कि यह विवाह करेगी अथवा नहीं करेगी, तब प्रियंवदा कहती है कि श्रीमान, यह व्यक्ति जो शकुंतला है अर्थात धर्माचरण में पराधीन है, फिर भी पिताजी का विचार है कि इसको योग्य वर को देने का है। तो राजा को मन में अभिलाषा जाग जाती है कि मेरे मन में जो मनोरथ था, जो मन में इच्छा थी, उसको अवसर प्राप्त हो गया। ऐसा राजा सोचते हैं कि नहीं, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, अब मैं शादी इससे कर सकता हूँ। तब राजा अपने मन में आत्मगतम कहते हैं, भव हृदयम साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जाता आशंक से यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। अब राजा कहते हैं कि हे हृदय साभिलाषम, अभिलाषा युक्त हो जाओ। भव मतलब हो जाओ। कैसे हो जाओ? बोले तुम अभिलाषा करने लगो, शकुंतला के प्रति अब तुम अभिलाषा कर सकते हो। संदेह निर्णयो, क्योंकि संदेह का निवारण हो गया है, जाता अर्थात तो हो गया है। जिसको आशंक से यदग्नि तदिदम स्पर्शम क्षमम रत्नम, बोले जिसको तू अग्नि समझ रहा था, न छूने योग्य अग्नि समझ रहे थे, वह तो स्पर्श करने के योग्य रत्न के समान है, यानी स्पर्श योग्य रत्न के समान है। इससे देख लें कि हे हृदय, तू अब अभिलाषा कर और संदेह का निर्णय तो हो ही गया है। तू जिसको अग्नि समझ रहा था, वह यह शकुंतला स्पर्श के योग्य रत्न के समान है। नेक्स्ट छंद देखते हैं। यहाँ 28वें छंद में यह भी राजा का कथन है और राजा आर्या छंद में कहते हैं, अनुयास्ययन मुनि तनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरा स्थानादनुच्च चलनामपि गत्वेन पुनः प्रतिनिवृत्ता। अर्थात राजा कहते हैं मुनि तनयाम अर्थात मुनि कण्व की पुत्री के, अनुयास्यन पीछे जाने की इच्छा करता हुआ, मुनि कण्व की पुत्री के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ, सहसा अचानक ही, एकाएक, विनयेन शिष्टता के कारण, वारित प्रसरा रोक ली गई है गति ऐसी मेरी, मैंने खुद को रोक लिया है। स्थानादन अनुचलनपि, बोले मैं अपने स्थान से, राजा कहते मैं अपने स्थान से उठकर न चला हुआ भी, गत्वेन पुनः प्रतिनिवृत्ता, वापस फिर से लौट कर आ गया हूँ। अर्थात राजा का कहने का मतलब ये है कि जब कण्व की पुत्री आगे बढ़ती है शकुंतला, तो मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ। तो मेरे मन में उसका पीछा किया और पीछा करते हुए पुनः वापस भी आ गया। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है, जब हम एकाग्र मन से कहीं बैठते हैं और मन की चेष्टाएं उसके अनुरूप जाती हैं, तो हमारा मन कहाँ तक पीछा करता है। मन बड़ा चंचल होता है, तो मन पीछा कर भी लेता है। अर्थ एक बार फिर से देख ले,
कि राजा कहते हैं, मैं मुनि कन्या के पीछे जाना ही चाहता था, किंतु अचानक विनय और शिष्टता के कारण रुक गया। मैं अपने स्थान से चला ही नहीं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है मानो जाकर फिर से लौट आया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं छंद, 29वां छंद। यहाँ 29वें छंद में राजा का कथन है, शार्दूल विक्रीडित छंद है। स्रस्ता सांवती मात्र लोहित तलो वाहु घटोच्छेपणात् अध्यापि स्तनवे पथुं जनयति श्वासा प्रमाणाधिका बद्धं कर्णशिरीशिरोधिवदने धर्माम्भसां चालकम् बन्धे स्रसिनी चैकहस्तयमितं पर्याकुला मूर्धजः। राजा का कथन है, राजा कहते हैं कि घड़ा उठाने से इनके हाथ कंधे पर से झुक गए हैं। घटोत्क्षेपणात्, घड़े के उठाने से इनके जो हाथ है वह कंधे से झुक गए हैं और हथेलियां अत्यधिक लाल हो गई हैं। बहुत लंबे श्वास अब भी स्तनों को कंपित कर रहे हैं। कान के शिरीष के फूल को रोकने वाला पसीने की बूंदों का जो समूह है वह मुख पर व्याप्त हो गया, फिर पसीना मुंह पर आ गया है। बेड़ी का बंधन खुल जाने से एक हाथ में बाल पकड़े हुए हैं और बाल बिखर गए हैं। बंधे स्तंसी चैक हस्तय मिता पर्याकुला मूर्धजा, चोटी के खुल जाने से, बेड़ी अर्थात चोटी के खुल जाने से शकुंतला ने एक हाथ में बाल पकड़ रखे हैं। तो राजा कहते हैं उन्होंने बाल पकड़ रखे हैं और बाल बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट छंद देखते हैं। यहाँ 3वें छंद में देखिए, यह भी राजा का कथन है, वसंतिल का छंद है। इसके पूर्व में हमने पढ़ा कि राजा जब कहते हैं कि इनके बाल खुल गए हैं, पसीना आ गया है, तो उनको थकान का वर्णन कर रहे हैं कि थक गई है प्रेमदा, तुम इनसे अब और जल मत डलवाओ वृक्षों में, और मैं तुम्हें अंगूठी देता हूँ और इनको ऋण से मुक्त कर दो। तो उस समय प्रेमदा कहती है, नहीं महान भाव, अंगूठी को रहने दीजिए, ये आपकी अंगुली में ही सुशोभित होती है, इस अंगूठी को अपनी अंगुली से वियोग मत कीजिए। और शकुंतला तब कहती है, मुझे रोकने वाली और छुड़ाने वाली तुम होती कौन हो? तब राजा कहते हैं, वाचम न मृष्यति यद्यपि मद्वचोभि कर्णम दत्तातभिमुखम मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठ मन्य विषया न तु दृष्टिरस्यः। अर्थात राजा कहते हैं कि इसने यद्यपि मेरे वचनों से वचन को नहीं मिलाती है। ये जो शकुंतला है, यद्यपि मद वचो भी, मेरे वचनों से, वाचम अपने वचन को, ना नहीं मिश्यति मिलाती है, मेरे वचनों से अपने वचनों को नहीं मिलाती है। मई मेरे भाषमाने बोलने पर, अभिमुख मेरी ओर, कर्ण कान को ददाती देती है, ददाती अभिमुखे मेरे बोलने पर अपने कानों को लगाए रहती है। भले ही यह सत्य है कि मेरे मुख की ओर मुख नहीं करती, फिर भी यह तिरछी दृष्टि से मेरी ओर ही देखती है। फिर से अर्थ देख लीजिए कि यद्यपि ये मेरे वचनों से वचन नहीं मिलाती, मेरे बोलते समय मेरी ओर कान लगाए रहती है, भले ही मेरे मुह के सामने मुह नहीं करती, कामम न तिष्ठति मद आनन सम्मुखी नाम, मेरे सामने मुख नहीं करती, किंतु इसकी दृष्टि भूयिष्ठ मन्य विषया ना तो दृष्टिरस्या, किंतु इसकी जो दृष्टि है, जो इसकी नजर है, प्राय अन्य विषयों की ओर नहीं होती, विषय यानी किसी दूसरे की ओर नहीं देखती, मेरी ओर ही तिरछी तरह से देखती है। ऐसा राजा का कथन है। इसको क्लियर करें। यहाँ तक हमने आपके 5 छंदों को देखा। अगले छंद लेकर के मैं पुनः आपके पास आऊंगी।